नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, यूपी में बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी सरकार ला रही है। यह योजना यूपी की योगी सरकार प्रदेश की बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना के एक बार फिर लाने की तैयारी में है। ऊर्जा विभाग एक मुफ्त समाधान योजना के लिए जिलों का बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद ओडीएस की समयावधि और उसका समरूप तय किया जाएगा। बिजली बिल के तौर पर उपभोक्ताओं को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए बकाया है। बिजली बिल वसूली से तमाम प्रयासों का वो नतीजा नहीं मिल रहा है, लिहाजा विभाग चाहता है कि बकाया बिल पर लगने वाले ब्याज समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी मूल रकम तो कम से कम वापस आ सके। अगली खबर, सूर्य कुमार यादव हुए बाहर, शिवम दुबे को मिला मौका। एशिया कप 2025 में सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की कप्तानी करी थी। उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी से भारत को जीत भी दिलाई थी। हालांकि उनका निजी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वहीं आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए मुंबई ने अपने दल का ऐलान कर दिया है। मुंबई टीम से सूर्य कुमार यादव की छुट्टी हो गई है। इसके अलावा शिवम दुबे को मौका मिला है। उनके अलावा श्रेयस अय्यर भी मुंबई टीम का हिस्सा नहीं है। भारत को एशिया कप 2025 का खिताब दिलाने वाले सूर्य कुमार यादव का मुंबई टीम से बाहर कर दिया गया है। वह आगामी रणजी सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। उनके अलावा श्रेयस अय्यर के टीम भी शामिल नहीं किया गया है। अय्यर ने बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी। ऐसे में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे को भी मुंबई ने मौका मिला है। रहाणे ने पिछले सीजन मुंबई की कप्तानी भी संभाली थी और अच्छा प्रदर्शन भी किया था। रहाणे के अलावा सरफराज खान भी मुंबई का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगली खबर, त्योहारों में तेलों से राहत, 5% जीएसटी को लेकर हो रही है क्वाहसुनी। दीपावली जैसे त्योहारों में डिमांड बढ़ने के चलते जहां तेलों का भाव लोगों को झटका देने पर तुल जाते हैं, वहीं इस बार यह राहत देते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 माह से तेलों के भाव स्थिर चल रहे हैं। सोयाबीन तेल का टीन 2170 से 2200 रुपए की रेंज में चल रहा है। वहीं 2400 रुपए टीन से ऊपर रहने वाला सबसे अधिक महंगा मूंगफली तेल भी इस समय लोगों के बजट में चल रहा है। अभी मूंगफली तेल के भाव 2330 से लेकर 2350 रुपए प्रति टीन चल रहे हैं। इस समय सोयाबीन और मूंगफली तेल के बीच में मात्र 150 रुपए का अंतर ही चल रहा है। तेल व्यापारी अनिल अग्रवाल के अनुसार दीपावली त्योहार पर तेलों की डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड के बावजूद इस बार तेलों की कीमतें पिछले वर्ष से कम ही चल रही है। पिछले वर्ष मूंगफली तेल के भाव 170 से लेकर 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जो कि इस बार 165 रुपए प्रति किलो पर ही चल रही है। अगली खबर, 6299 रुपए में 6000 mAh बैटरी वाला 5G फोन। अमेजन अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली सेल में अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स 56% डिस्काउंट में दे रही है। हम आपको 32 सेल 85 इंच के ब्रांडेड टीवी पर मिल रहे डिस्काउंट बता चुके हैं। अगर आप सेल में 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट बेहद कम है, तो भी सेल आपके लिए बहुत कुछ है। वो 5G सैमसंग फोन सेल में ऑफर्स के बाद 7499 रुपए की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 50 मेगापिक्सल मेन रियर कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और बड़ा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर मिल रहा है। यह 5G गैलेक्सी M36 5G की बात करें तो फोन सेल ऑफर्स के बाद 13999 रुपए की प्रभावी कीमत पर मिल रही है। यह फोन 7.7 mm की स्लिम प्रोफाइल के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा है, वहीं 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी है। अगली खबर, आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले 97 करोड़ के खिलाड़ी होंगे बाहर। आईपीएल 2026 सीजन में करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले नए सीजन की नीलामी का इंतजार हर किसी को है, जो अगले 2 महीने के अंदर हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार का मिनी ऑक्शन 15 से लेकर 17 दिसंबर के बीच हो सकता है, जबकि 15 नवंबर रिटेंशन लिस्ट जारी करने की डेडलाइन होगी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 97 करोड़ के खिलाड़ियों के रिलीज होने की संभावना साफ नजर आ रही है। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले खुलासा किया गया है कि 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स कम से कम 5 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। इसमें डेवन कॉनवे, दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और सैम करन जैसे मशहूर नाम शामिल है। वहीं पिछले मेगा ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक रहे वेंकटेश अय्यर के साथ भी रिलीज होने का चांस बन रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23 करोड़ की ऊंची कीमत पर खरीदा था और वो लीग के इतिहास के
तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है, मगर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसे में उन्हें रिलीज किए जाने का संभावना है। हर सीजन की तरह दिल्ली कैपिटल्स भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है और अपने उन 2 गेंदबाजों को रिलीज कर सकती है जिन पर उसने 22 करोड़ से ज्यादा खर्चे थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम भी अहम है, जबकि उनके अलावा बाएं हाथ के भारतीय पेसर टी नटराजन को भी रिलीज किया जा सकता है। अगली खबर, 11 महीने तक एक्टिवेट रहेगा आपका जियो सिम। जियो पोर्टफोलियो में आपको कई प्लान का ऑप्शन मिलता है। कंपनी सस्ते महंगे कई ऑप्शन देती है। इस साल कंपनी ने अपने कई प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसके बाद भी कंपनी कुछ सस्ते ऑप्शन दे रही है। इसका फायदा उठाकर आप कम बजट में भी अपना सिम को एक्टिव रख सकते हैं। कंपनी ने इस साल की सिर्फ कॉलिंग और SMS प्लान को इंट्रोड्यूस किया है। यह प्लान कम बजट में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप कनेक्शन को एक्टिवेट रख सकते हैं। कंपनी की पोर्टफोलियो में 2 ऐसे प्लान है जो सिर्फ कॉलिंग और SMS सुविधा के साथ आते हैं। जियो का 440 रुपए का प्लान जियो के प्लान सबसे सस्ता ऑप्शन है, जिससे कॉलिंग और SMS दोनों ही बेनिफिट्स मिलते हैं। इस प्लान की कीमत 440 रुपए है, जिसमें कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स मिलेंगे। ये प्लान 84 दिनों के लिए वैलिडिटी के साथ आता है। पूरी वैलिडिटी के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1000 SMS मिलेंगे। साथ ही कंपनी जियो टीवी और जियो AI क्लाउड का एक्सेस भी देगी। अगली खबर, सैमसंग गैलेक्सी A36 5G पर फ्लिपकार्ट की शानदार छूट। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल से पहले सैमसंग गैलेक्सी A36 5G स्मार्टफोन पर अद्भुत डिस्काउंट उपलब्ध है। यह आप सीमित बजट में एक बेहतरीन फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए है। फ्लिपकार्ट ने इस फोन पर भारी छूट के साथ साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील भी प्रदान कर रहा है, जिससे आप और अधिक बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस A36 5G पर क्या ऑफर अवेलेबल है। सैमसंग गैलेक्सी A36 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर केवल 13,999 रुपए में उपलब्ध है। यह फोन जुलाई 2025 में 17,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, जिससे आपको 3,500 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। इसके अलावा एक्सिस बैंक डिस्काउंट डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 5% यानी 750 रुपए का कैशबैक मिल सकता है, जिससे कीमत घटकर 13,300 रुपए का हो जाएगा। यदि आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको 10,650 रुपए तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है। हालांकि एक्सचेंज ऑफर का लाभ आपके पुराने फोन की स्थिति और मॉडल पर निर्भर करता है। अगली खबर, पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच सिपाही बताया है। पवन सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूंगा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर अब खुद ही विराम लगा दिया है। बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के बाद ऐसी खबरें गर्म थी कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। अगली खबर, UPI पेमेंट में अब होगा आसान। बिना पिन के चेहरे या उंगली से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में आ रहा है नया फीचर। डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने UPI यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे अब UPI पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। इस फीचर की खास बात यह है कि अब यूजर्स को पेमेंट के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। बस अपना चेहरा दिखा या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करके ट्रांजैक्शन पूरा। यह नया बायोमेट्रिक फीचर जल्द ही गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय UPI ऐप्स पर उपलब्ध होगा। इस फीचर का इस्तेमाल करके यूजर्स 5,000 रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। यह फीचर खास तौर पर दुकानों पर खरीदारी, बिलों का भुगतान या रोजमर्रा के खर्चों जैसे छोटे बड़े लेन देन के लिए बेहतरीन उपयोगी साबित होगा। यह सुविधा कैसे काम करेगी जानिए। यूजर्स को पेमेंट के लिए अपना UPI ऐप खोलना होगा और कॉन्टैक्ट या QR कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद उन्होंने पेमेंट अमाउंट डालना होगा और अकाउंट चुनना होगा। आमतौर पर इस स्टेप के बाद उन्हें पिन डालना पड़ता था, लेकिन अब यूजर्स को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प को चुनकर यूजर्स स्कैन या फिंगरप्रिंट करके अपना पेमेंट पूरा कर पाएंगे। अगली खबर, यूपी के स्कूलों के लिए नया आदेश सभी जिलों में लागू। उत्तर प्रदेश की सभी प्राथमिक स्कूलों में अब छात्रों का डरना, धमकाना या अनुशासन के नाम पर किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक दंड देना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में इस आदेश का तत्काल
तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक अहम कदम उठाते हुए जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिले। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और बाल संरक्षण आयोग का सिफारिशों का अनुपालन में जारी किया गया है। अगली खबर, अब जीमेल के सारे ईमेल पहुंचेंगे आपके जोहो मेल में अपने आप। जोहो ग्रुप की ईमेल सर्विस जोहो मेल धीरे धीरे काफी पॉपुलर होते जा रही है। कंपनी के इंस्टेंट चैट ऐप RTTV लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हाल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना अकाउंट जोहो मेल पर बनाया है। अगर आपने भी जोहो मेल अकाउंट सेट किया है और चाहते हैं कि आपके जीमेल पर आने वाले सारे ईमेल वहीं पर पहुंचे, तो इसका तरीका बहुत आसान है। आपको बस जीमेल की एक सेटिंग बदलनी होती है और उसके बाद सारी ईमेल अपने आप जोहो मेल इनबॉक्स में आने लगते हैं। यह फीचर कुछ वैसे ही काम करता है जैसे फोन में कॉल फॉरवर्डिंग फीचर होता है। इसके लिए अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करें। दाईं ओर ऊपर दिए गए सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप सेटिंग में जाकर फॉरवर्डिंग एंड POPIMAP टैब पर जा सकते हैं। वहां पर आपका जोहो मेल आई डालना होगा। इसके बाद अब सभी मैसेजेस आपके जोहो मेल इनबॉक्स में आ जाएंगे। अगली खबर, शुभमन गिल ने शतक जड़कर बना डाले 3 बड़े रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल का बल्ला जमकर बोला है। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार शतक लगाया है। दूसरे दिन के दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने 558 रन के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी, लेकिन गिल 129 बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज उन्हें आउट करने में पूरी तरह से असफल रहे। गिल के बल्ले ने 12 चौके और 2 छक्के निकले। जब से वो भारतीय टीम का कप्तानी संभाल रहे हैं, तब से उनका बल्ला कर बोल रहा है। उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का 10वां शतक लगाकर 3 बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान पारी के हिसाब से सबसे तेज 5 शतक जड़ने के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 12 इनिंग्स में यह कारनामा करके दिखाया। दिल्ली से इसके अलावा टीम इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज अब शुभमन गिल हो गए। अगली खबर, दिवाली पर घर या जमीन लेने का शुभ अवसर। उत्तर प्रदेश आवास व विकास परिषद ने पूरे राज्य में आवासीय और गैर आवासीय संपत्तियों को ई नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक सुनहरा अवसर है जिसमें नागरिक विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की नीलामी में भाग लेकर अपने सपनों का घर व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इस बार दिवाली पर नागरिकों के लिए बेहतर ऑफर के साथ विभाग ने जमीनों और आवासों को शामिल किया है। ई नीलामी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इस ई नीलामी में आवासीय प्लॉट, वाणिज्यिक भूखंड, IT प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, होटल और संस्थान के प्लॉट, दुकानें, हेल्थ केयर सेंटर जैसी कई श्रेणियों की संपत्तियों का समावेश किया गया है। अगली खबर, PM मोदी ने दिया किसानों को स्वागत। नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 11 अक्टूबर को किसानों के हित में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश भर के कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों को आमदनी में इजाफा करना और कृषि व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, आज 11 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक है। आज भारत माता के 2 महान रत्नों की जयंती है। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न नानाजी देशमुख। ये दोनों महान सपूत्र ग्रामीण भारत की आवाज थे, लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत थे। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों में विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सरकार ने किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 3650 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना भी शुरू की है। अगली खबर, SIP में हर महीने 10,000 जमा करने पर 15 साल में जानिए कितना बड़ा बनेगा आपका फंड। SIP पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। भले ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन SIP में निवेश करने वालों की संख्या में कई कमी नहीं आई है। ताजा आंकड़ों से साफ है कि सितंबर से SIP निवेश 29,361 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि अगस्त के मुकाबले काफी अधिक है। SIP में निवेश का सबसे बड़ा फायदा इसके कंपाउंडिंग पावर है, यानी छोटे छोटे निवेश मिलकर लंबी अवधि में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते हैं और इसे 15 साल तक जारी रखते हैं, तो आपके सामने 2 संभावनाएं हो सकती
है। 12% सालाना रिटर्न के अनुमान पर आप लगभग 47 लाख तक का फंड बना सकते हैं। वही अगर रिटर्न थोड़ा बेहतर हो सकता है तो 15% सालाना मिलता है तो आपकी SIP 61 लाख तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजे खबर के साथ।